एक बार फिर से उड़ाया है, 100% काला है, कोई फील्डर इसे पकड़ने वाला है, लेकिन फील्डर के हाथों में जान कम और डर ज्यादा है। तो ये कैच छूटा, ऐसा लगा कि फील्डर इस कैच को पकड़ेंगे, लेकिन नजर हटी, डॉट कैच की दुर्घटना घटी। और ना आगे देखो, ना पीछे देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो, ना नीचे देखो, सीधा आप अपनी मंजिल की तरफ देखो, फाइनल की तरफ, क्योंकि फाइनल इस मुकाबले के बाद शुरू होने वाला है। सीधा उड़ाया है, 100% काला है, बिग हिट, फन वे 6। तू नथी तो तारो फोटो बड़ चाल से। ग्यारह रन, फिर से उड़ाया है, 6। फिर से उड़ाया है, 4, फन वे 4। स्कोर 21। हल्के हाथों से धकेल के 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। स्कोर चला 22 के योग पर। स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं, वो जानते हैं कि मैं 1 गेंद पर वार नहीं करूंगा, मैं 5 गेंद पर वार करके आखिरी गेंद पर 1 रन लेके स्ट्राइक अपने हाथों में रखूंगा वाली पारी खेली है बल्लेबाज ने। तो तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। और उड़ाया यहां पर फिर से, बिग हिट, 6। ऐसा लगता है कि रुकी है गेंद, या फिर हुआ तो हुआ, आखिर हुआ क्या ये देखना होगा, क्योंकि सीमा रेखा पर टप्पा खाने के बाद गेंद चिपक गई फील्डर के हाथों में। दूरी थोड़ी सी दूर रही बाउंड्री की, और अब नहीं रहने वाली है। चीर के रख दूंगा इस सीमा और रेखा की हर पाबंदियों को 6 रनों के लिए। स्ट्राइक पर एक खतरनाक बल्लेबाज, खतरनाक गेंदबाज, खतरनाक विकेटकीपर, खतरनाक फील्डर, हर खेल में माहिर है वो। यहां पर मौका है, अगर ये कैच आप पकड़ते हैं तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। वैसे इतना आसान नहीं था, तो मैं कहूंगा कि मुश्किल भी नहीं था। मैच में कैच पकड़ना अनिवार्य है, हालात चाहे जैसे भी हो। उसमें अगर आपको जीत दर्ज करवानी है तो कारनामे कुछ अलग करने ही होंगे, अगर इस मैच में अपनी टीम की जीत दर्ज करवाना चाहते हो तो। वाइल्ड फायर है, मैं उड़ाया है गिल्लियों को, यहां पर गिल्ली उड़ी है।
21 रन 1 विकेट। चले, अंपायर को पार किया और आने के साथ ये भी फंसे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई गलती नहीं की बल्लेबाज की। ये जो स्ट्राइक खेलने की जल्दबाजी थी उसमें बल्ला ऊपरी हिस्से पे लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। છે નહીં તો પછી કાઉન્ટર બંધ કરવામાં આવે છે। જમવા માટેની છેલ્લી 5 મિનિટ છે, જે પણ બાકી હોય જલ્દીથી પધારશો। इकतीस रन 2 विकेट। तू जा हुआ ऊशू वाली कहानी हुई। अभी अभी 2 विकेटें गिरी है। एक बल्लेबाज को देखकर दूसरे बल्लेबाज ने ये कहा कि तू नहीं टिका तो मैं क्यों रुकूंगा, तू जा रहा है तो मैं भी आ रहा हूं वाली बात हुई है। तो यहाँ पर 2 करारे झटके लगे हैं आने के साथ ही और ये वाइट करार दी जाएंगी अंपायर द्वारा। अंपायर ने दोनों ही हाथ हवा में खोले और कबूतर उड़ाया वाइट वाला। तो नतीजे में 1 रन स्कोर बोर्ड पर जुड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा है 32 के योग पर। बड़ी हिट लोगों पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद गई 4 रनों के लिए। फन वेव 4। छत्तीस रन 2 विकेट। चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे, छूटी गेंद हाथों से, लेकिन नो बॉल लगाने वाली गेंद गिरी है। किस्मत खराब यहाँ पर। फ्री हिट रहेंगी क्योंकि गेंद रूल के मुताबिक तो तुमने डाली जरूर थी, लेकिन किस्मत आपकी खराब है। मैदान को छोड़ती हुई गेंद गई कहीं और। तो नो बॉल फ्री हिट रहेंगी। 38 रन लगते हुए स्कोर बोर्ड पर 38 का स्कोर हुआ है। चले, अंपायर को पार किया, गेंद छूटी और ये भी वाइट करार दी जाएंगी। फ्री हिट जिंदा रहेंगी। अंपायर द्वारा वाइट दी जा रही है इस गेंद को। तो 39 रन होते हुए गेंदबाज को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां गलती हुई है वहां जले पे नमक छिड़कने वाला काम भी किया वाइट डालकर। तो स्कोर 39 रन। आप सेमीफाइनल में हो, अगर गलतियां करोगे तो फाइनल में नजर नहीं आओगे। तो सीधी लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। उड़ाया, लुढ़कती हुई गेंद जा रही है कवर पर। एक फील्डर मौजूद है वहां पर और 1 रन मिलेगा। 40 स्कोर बोर्ड पर साफ नजर आएंगे आपको। स्कोर चला 40 के योग पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद पर 1 रन जरूर जुड़ा स्कोर बोर्ड पर। फुल टॉस कमर के ऊपर शायद होगी, तो नतीजा 4 रनों का नई लाइन और लेंथ में डाली गई है। चौका मिला यहाँ पर। चुम्बालीस रन हुए। 44 लॉस टू 2 विकेट। 3 दुगी स्क्रीन पर मांगा गया है। यहां पर अपील मांगी गई है। नो बॉल था या फिर रीगल बॉल था, ये देखना होगा। कमर के ऊपर से था। फेयर डिलीवरी, नो बॉल नहीं है, क्योंकि गेंद ने बिल्कुल नीचे का रुख किया था। ऊंची जरूर थी, लेकिन आखिरी छोर पर गेंद घुटनों तक गिरती हुई नजर आई। वैसे अंपायर की नज़र पर ही आपको भरोसा करना होता है, क्योंकि कमेंटेटर जो होता है वो जल्दबाजी में कुछ भी बोल देता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कमेंटेटर बोल रहा है वो सही है, यानी कि जो भी फैसला देगा वो आपको अंपायर ही देगा। कमेंटेटरी तो सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया है, लेकिन फैसला अंपायर के हाथों में। उड़ाया 100 टका
मोटा काला है, इसे कोई नहीं रोकने वाला है। रनों पे जो ताला लगा था वो इस बड़ी हिट के साथ खुला है, 6 रनों के साथ। दुश्मन की देखो वाट लावली, ये मराठी गाना है मेरे भाई, तेरी समझ में नहीं आएगा। बड़ी हिट, हवा में गेंद है, फील्डर 2 नीचे है, लेकिन कौन पकड़ेगा? तू पकड़िस, हूं पकड़िस के मारो भाई कैच पकड़ से। 3 फील्डर, ये कैच किसी एक को कॉल देकर पकड़ना जरूरी था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अब बहुत ही खतरनाक ले पकड़ चुके हैं। ये कैच पकड़ना, ये पार्टनरशिप तोड़ना इतना जरूरी था, लेकिन फील्डर ने फील्डर से टकराव किया और जो कैच हाथों में था वो छूटा है। बड़े बड़े मैचों में भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उड़ाया, अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। फनवे 6। अट्ठावन रन, 58। चले गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। उड़ाया है, कोई नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि गेंद लापता हो चुकी है। देखिए स्कोर 66 पर है, 3 ओवर और गेंदें हुई है, 2 विकेटें गिरी है, लेकिन प्रहार करारे जारी है। यहां पर ये बल्लेबाज रुकने वाला नहीं है। मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है। 1 रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर, 67 रन होते हुए स्कोर बोर्ड पर। उड़ाया, कोई फील्डर इसे नहीं पकड़ सकता है। 6 रनों के लिए गेंद निकल चुकी है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से तहत्तर स्कोर हुआ है। जब भी मैं स्कोर बोर्ड पर 73 देखता हूं
तो मुझे खिलाड़ी 700 की वो खिलाड़ी 786 की माँ याद आ जाती है, साउथ अफ्रीकन बेटे 73 करती हुई जो चिपकती है, वो बात याद आ गई। क्योंकि जो कहानी है वो थोड़ी फिल्मी है इस मैच की। एक रन जरूर जुड़ेगा, नहीं 2 जुड़े हैं तो 75 हुए हैं। 73 के बाद स्कोर बोर्ड पर 75 लगते हुए 2 विकेट। चौथे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज। चले, और ये वीरों का खेल है। जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, मुश्किल और नामुमकिन ये खेल कभी भी हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई चतुराई, कोई चालाकी काम नहीं आती। ऐसा लगता है कि गेंद दूर गई है, कभी कभी आसमान का रुख करके आपके कदमों के पास भी गेंद गिर सकती है। क्योंकि बल्ले से टकराने के बाद खुद गेंद ये नहीं जानती कि वो कहाँ जा रही है। देखते हैं इस गेंद को कहाँ जा रही है। पैरों पे गई है, शायद लेग का इशारा मिलेगा, या फिर बल्ले से लगी है, डायरेक्ट हिट लगी है। थर्ड अंपायर की मांग की है यहाँ पर मैन अंपायर ने। जल्दबाजी में जो फैसले होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, तो ये फैसला सही है यहाँ पर मैन अंपायर का कि ना चैन से बैठूंगा और ना चैन से बैठने दूंगा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, आपका कीमती और पवित्र मत इस फाइनल को देना। आउट, OUT। ये लगने वाला 75 के योग पर तीसरा करारा झटका। 4 ओवर की समाप्ति। 75 चिपका हुआ है, 2 विकेटें भी चिपकी हुई है, तीसरी विकेट अभी चिपकेंगी। थाम रे काका, आज मुर्गन तेरे बाकड़े पे चाय पीने के लिए आएगा। थाम रे काका, आज मुर्गन तेरे बाकड़े पे चाय पीने के लिए आएगा। उड़ाया। कोई फील्डर इसे देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के ऊपर से गई है। फन वेव 6। अच्छी गेंद थी, वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से। वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। उड़ाया मिड विकेट क्षेत्र पर, लेकिन फील्डर मौजूद है। एक ही रन मिलेगा। इसको चला 86 पर। 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट गिरे और बहुत ही बड़ा लक्ष्य ये हो सकता है। कल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है इनके पास, क्योंकि जब तक नीलेश खड़े हैं स्ट्राइक पर तब तक ये रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। क्योंकि ये वो बल्लेबाज है जो एक कसम खाकर मैदान में उतरे हैं।
92 रन हुए। હું સાંજે 7 વાગે આવી જઈશ। और देखिए यहाँ पर बड़ी हिट लगी है 6 रनों के लिए। सात रन, 7 बजे की बात में 7 रन कहाँ होते हैं, 6 पे 6 ही होते हैं। और ये बड़ी हिटों का सिलसिला रुक नहीं रहा है, नाक में दम करके रखा है दूल्हे। चले और बड़ी हिट आज चला 121 पर, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। फिर से बड़ी हिट। बल्लेबाज को सोचना होगा, करे तो करे क्या, गेंद जमीन पर रुकी नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्रेक बल्लेबाजी हो रही है। शायद क्रिकी रोज भी मना कर देगा कि इतनी सिक्सें लग नहीं सकती है। क्रिकी रोज भी परेशान हो जाएगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, एक बल्लेबाज इतना कैसे रन बना सकता है, इतनी सिक्सें कैसे लग सकती है। लेकिन पूरी ताकत, पूरे हुनर और पूरे जौहर के साथ टेनिस का ये रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने पर तुला ये बल्लेबाज अश्विन है। आप देख सकते हो, क्रिकी रोज भी नहीं मानेगा, माफ करना नीलेश। और ये फिर से बड़ी हिट, लगातार 6 पे 6 जारी है। तोड़ी नाखू, भांगी नाखू, भूखा करी नाखू, भगा दीजिए। नो बॉल फ्री हिट रहेगी यहां पर।
और यहाँ पर शायद अच्छी गेंद डाली, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ओवर की समाप्ति शायद होने वाली है। जानते हैं मिस्टर नीलेश के नीलेश राजपूत की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पूरी कंपनी में ये साबित होता हुआ, फनवे का धुरंधर बल्लेबाज, जिसके आसपास कोई बल्लेबाज टिक नहीं सकता है। लेकिन वक्त वक्त की बात है, आने वाले वक्त और इस पल का हीरो तो अश्विनी रहेगा, नीलेश ही रहेगा। ये अश्विन और नीलेश में मैं फंसा हूं मेरे भाई। उड़ाया है नीलेश ने फिर से गेंद को, कहीं मेरे सर पे ना लगे, एक डर सा मेरे दिल पर आ चुका है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है तोड़ कर रख दिया सभी रेकॉर्डों को। कैसी है हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा। दड़ो गयो तो क्यों किया, पकड़ के मारा भाई नगर। अश्विन डूचा काटी नाक से, नीलेश डूचा काटी नाक से। आ एक मानस ने एक ज नाम नो 2 मानस छे, ये अकेला 10 के बरोबर है। इसका कैच अगर आप पकड़ोगे नहीं तो इसको बोट के क्रिकी रोज भी यकीन नहीं करेगा। 1 रन आसानी के साथ यहां पर पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं स्ट्राइक मुझे ही रखनी है अपने हाथों में। तो स्कोर चला 144 पर जाएगा यहां से स्कोर शायद, या फिर 143 तो दिख ही रहे हैं स्कोर बोर्ड पर, क्योंकि जहां से मैं देख रहा हूं। उड़ाया, फिर से उड़ाया है, तारीफ करनी होगी नीलेश की। मां कसम लाजवाब बल्लेबाजी है, क्रिकी रोज परेशान है। वगाड़ो वगाड़ो कैमरामैन डांसर को, कैमरामैन डांसर। गेंद सीमा रेखा की और ये शॉट फिलहाल मौजूद है, 1 ही रन लिया है। 150 मुकम्मल इसी के साथ 150 रन सेमीफाइनल के अंदर। देखिए बड़ी हिटों पे बड़ी हिटें लग रही है। 150 रन पूरे यहाँ पर दिनेश ने कर दिए, तो तारीफ काबिल बल्लेबाजी हुई। अभी भी 13 गेंदों का खेल बचा है, और इस गेंद की आखिरी ओवर पर एक भी रन लेंगे नहीं। वो जानते हैं कि स्ट्राइक अगर मेरे हाथों में रखनी है और पूरी ताकत के साथ बल्लेबाजी करनी है, तो आने वाली 6 गेंदों को लपेटे में मैं खुद लूंगा। यानी कि अमरेंद्र बाहुबली भी अगर इस मैदान में होता तो वो भी सोचता कि मामा कटप्पा और मैं मिलकर भी इतने रन नहीं बना सकते, क्योंकि वो तलवार तो चला सकते हैं लेकिन बल्ला नहीं। तो हल्ला बोलता हुआ यहाँ पर दिनेश का बल्ला, धाकड़ बल्लेबाजी की है। माँ के पेट से लेकर मरघट तक अगर किसी बल्लेबाज की कहानी रहेगी तो वो ये दिनेश की रहेगी फनवे के लिए। तो 150 रन जुड़ चुके हैं और 3 विकेट गिरे। 8 ओवर की समाप्ति, 9वें ओवर की पहली गेंद। उड़ाया जरूर है, कोई रोकने वाला नहीं है इस बल्लेबाज की गेंद को, क्योंकि जब किस्मत साथ देती है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और वक्त जब साथ छोड़ता है तो इंसान ऊंट पर भी बैठा हो तो कुत्ता उसे काट ही लेता है। दिनेश ने एक लाजवाब बल्लेबाजी करके ये साबित किया है कि हमसे लड़ने के लिए तुम हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे। लाजवाब बल्लेबाजी, उड़ाया है फिर से। ये दिनेश की ताकत है जो जमीन पर नहीं है, आसमान पर नजर आ रही है। ताकतवर स्ट्रोक 160 स्कोर को छूती हुई स्कोर बोर्ड। क्रिकी रोज परेशान हो जाएगी कि 10-60 गेंदों में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता हुआ यह स्कोर है। लेकिन कई रिकॉर्ड टेनिस क्रिकेट में टूटते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए मजबूर रहेगा क्रिकी रोज भी, क्योंकि वक्त जो देता है उसे हंसकर लेने में ही फायदा है। जो हुआ है वही हुआ है, क्योंकि आंखों के सामने हो या आंखों से दूर हो, क्रिकेट में कुछ भी सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। हर प्लेयर अब अंधा हो चुका है, गेंद का टप्पा गिरता है सीधा बाउंड्री के बाहर। हर प्लेयर की आंखों में कचरा सा आ गया है, वो देख ही नहीं पा रहा है। गेंद गई बाउंड्री के बाहर, फनवे 4 के लिए।
लगातार बाउंड्री को चीरती हुई गेंद। मैं जब से कमेंट्री कर रहा हूं तब से चौके छक्कों की बारिश ही देख रहा हूं। 170 को छूता हुआ स्कोर बोर्ड। वगाड़ो वगाड़ो। जो जहां खड़ा है वो वही खड़ा रहेगा, लेकिन गेंद ग्राउंड में नहीं रहेगी। फील्डर परेशान करे तो करे क्या। गेंद अगर आए तो मैं रोकू ना। आसमान से बाहर जा रही है बाउंड्री के। कोई भी फील्डर गेंद को छू नहीं पा रहा है। करे तो करे क्या। गेंदबाज को कोई ऐसा तीर निकालना होगा दिनेश के खिलाफ, वरना फिर ये सोच लो कि क्रिकी रोज परेशान हो जाएगा। ये तो ऐसी बात होगी 31 को चलते हुए सभी जगह पे एक नाकाबंदी तो जरूर की गई थी, लेकिन जो बुटलेगर है वो हवाई जहाज में जा रहे थे। कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर। सभी गेंदें हरीश जी देखिए आप, हर गेंद पर बाउंड्री, हर गेंद पर बाउंड्री, हर गेंद पर छक्का, हर गेंद पर बाउंड्री। 180 रन। क्रिकी रोज मानेगा नहीं इस बात को कि दिनेश के बल्ले से इतने रन निकले। अकेले बाजुओं पर, अकेले के दम पर उसने ये रिकॉर्ड बना दिया है कि 180 सर्वश्रेष्ठ अभी का स्कोर हो चुका है। वैसे जामनगर में 200 पहली बार होंगे। वैसे सांसद खेल महोत्सव में 200 रन हुए थे, लेकिन टीम का जो मुकाबला था, आमना सामना था, वो कमजोर और 6 गेंदों पे 6 छक्के लगे थे अशोक भादरका के बल्ले से। लेकिन यहां पर दिनेश का बल्ला भी हल्ला बोलता हुआ, ये नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ। अब खेर नहीं है मेरे भाई गेंदबाजों की। गेंदबाजों की खेर नहीं है। तोड़ी नाक से, भांगी नाक से, भूखा करी नाक से शुद्ध काठियावाड़ी बैटिंग चालू थई गई जे। कोई बच्चे नहीं आवे। दीदी गामड़ा मां, दीदी गामड़ा मां, दीदी गामड़ा मां। 6 वगाड़ो वगाड़ो मारा वाली लाउडी। अंदर ये फनवे का पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। फनवे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। एक भी गेंद जमीन पर नहीं है, सभी गेंदों पर 6 और चौके बरसते हुए। 6 जिसमें 22 और व्हाइट कलर दी जाएगी यहां पर निश्चित द्वारा अंपायर द्वारा। स्कोर चला 194 पर। 194 रन, माफ करना 95 195। કીધું કે બચવું હોય તો શું કરવું કે વાઈટ નાખું। और यहां पर फंसे गेंदबाज नीचे और ये कैच आउट के रूप में विकेट यहां पर हासिल होता हुआ धाकड़ बल्लेबाज का। कहते हैं बहुत ही बड़ी पारी आज के दिन की दिनेश के बल्ले से निकली है। लाजवाब बल्लेबाजी। अब आखिरी 3 गेंदें जिसका सामना नए बल्लेबाज करेंगे। अगर इन 3 गेंदों का सामना करके नाबाद पारी वो खेलते तो शायद इतिहास के पन्नों पर दिनेश वैसे तो धाकड़ बल्लेबाजी कर चुके हैं, तो जो लाजवाब बल्लेबाजी की है, एक भी गेंद नजर नहीं आई जमीन के ऊपर। सभी फील्डर परेशान है। क्रिकी रोज भी हैरान है कि एक बल्लेबाज इतनी 6 एक पारी में कैसे मार सकता है। 60 गेंदों में 22 6 लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 22 6 और 8-4 निकले, यानी कि 30 गेंदों का सामना किया और उन्होंने
अपनी पारी में 172 रन जोड़ लिए हैं। नाम 72। नाम 72, गांव तासी, जिला मलखनपुर। सर पर हाथ वासुदेव कृष्ण का। तो क्यों थक रही है? अभी तो 2 गेंदें बची हुई हैं। और यहां पर 1 रन। ये कमजोर बल्लेबाज है, दिनेश वाली बात नहीं है। अब कहानी लपेटे में आ चुकी है।